में बाचो है इतिहासा में बाचो है इतिहासा में माजड़ थे एड़ा पूत जड़ा थन पान लजायो नी थारो थन पान लजायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बना प्यारे मनसू पाटीला प्यारे मनसू पाटीला सारा पड़ गया उन रे आगे वो झुक्यो नहीं नर नारियो खबर भी से ना दे आगे हिंदुआ सूरज में बड़ रतन हिंदुआ सूरज में बड़ रतन वो महाराणा प्रताप कथे माजड़ थारो वो भूत कथे एक लिंग दीवान कथे वो महाराणा प्रताप कथे हल्दी घाटी रे टीला सो हल्दी घाटी रे टीला सो शिव पार्वती युद्ध देख रहा मेवाड़ी भी नारी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और केवल भारत नहीं दुनिया के 177 देश आज इस योग के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है क्योंकि हम सब ने देखा है कि ऐसी भीषण महामारी के बीच में दवाई के प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ अच्छे फिजिशियन योग प्राणायाम के लिए किसी भी मरीज को प्रेरित करते थे। हम सब का सौभाग्य है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को ये सम्मान हासिल हुआ। इसकी कोशिशें तो बहुत अरसे से थी लेकिन 2015 में पुर्तगाल में भारत के मूल के शिक्षक ने इस बात के लिए पहल की और वो हमारी पहल साकार हुई। भारत की अनेक खूबियों में भारत का धर्म, इतिहास, संस्कृति, विरासत, इन सब के बीच में योग आज दुनिया के नज़रों में एक इस किस्म का अभ्यास हो गया कि जिसके बूते पर दुनिया को लगता है कि इस समय विश्व की समस्त चुनौतियों को स्वास्थ्य के मद्देनज़र जो चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सकता है। आज मेरा सौभाग्य है शक्ति और भक्ति की धरती वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की इस पवित्र भूमि पर उन्हीं के साक्षी में, उन्हीं की मूर्ति के साक्षी में आज नगर निगम उदयपुर ने हमारे मेयर साहब, टाक साहब, उप महापौर पारस जी जैन के सानिध्य में एक अच्छा योग का कार्यक्रम हुआ। मैं आनंदित हुआ उदयपुर के कार्यकर्ताओं के बीच में निगम के इस कार्यक्रम में। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती योग से दूसरी चुनौतियां दूर हो जाएगी। आप अपनी पार्टी की चुनौतियां कैसे दूर करेंगे? देखिए, योग का मतलब युग्म है और इसलिए जब हम 3 से 303 तक पहुंच सकते हैं और इस देश की राजनीतिक विचारधारा में कोई अरसा था जब लोग कहते थे देश का जो ट्रेंड है, देश का जो नैरेटिव है वो कांग्रेस के लोग तय करते हैं। वो समय भी लोगों ने देखा है जब लोग कहते थे आज़ादी का मतलब कांग्रेस, सत्ता का मतलब कांग्रेस, नेहरू गांधी खानदान का मतलब कांग्रेस। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आने वाले 23 तारीख को 23 जून को
हम नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ की रूप में वहाँ शुरुआत की डॉक्टर मुखर्जी साहब के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी अपमान, उपेक्षा, विरोध, संघर्ष और तिरस्कार यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँची है। ये फ़र्क तो करना ही पड़ेगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इतने वर्षों तक वंश के पीछे चली, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सामूहिक नेतृत्व और लोकतंत्र के आधार पर आगे बढ़ती है। मैं मानता हूँ कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, पार्टी का संविधान मजबूत है और पार्टी अपने आप में एक सशक्त संगठन के नाते चलती है। उसका सब हम लोग अनुसरण करते हैं। तात्कालिक रूप से कुछ चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया में मुखर होती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक विराट ऐसा समुद्र है जो विचारधारा और संगठन के आधार पर आगे बढ़ता है। संगठन कैसे बयानवीरों को कैसे चुप कर पाएगी, क्योंकि उसकी वजह से गुटबाजी सड़क पर आ रही है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से कुछ तात्कालिक रूप से कुछ लोग अपनी इच्छा से कुछ बयान जारी करते हैं, लेकिन पार्टी की सेहत पर, पार्टी के संगठन पर, पार्टी के विचार को वो प्रभावित कर पाएंगे, ऐसा नहीं। और मैं कह चुका हूँ, एक लाइन में मेरा जवाब यही है कि पार्टी की बात पार्टी के फोरम पर कही जानी चाहिए, प्रामाणिकता से कही जानी चाहिए। आज नेतृत्व का न तो कोई मसला है न चुनाव है, और जब योग्य समय होगा, केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है, किसको नेता तय करता है, जिसको भी तय करेगा हम उसके पीछे चलेंगे। कल को मान लीजिए रविंद्र श्रीमाली जी को तय कर देंगे तो हम इनकी जिंदाबाद लगाएंगे। तो जो पार्टी का नेतृत्व है वो तय करेगा, इसलिए इस समय इन बयानों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऐसे बयानों से खुद का भी हित होता है और पार्टी का भी। पूनिया जी, आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से लगातार आपने एक बात कही कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर है, तो क्या स्वास्थ्य में सुधार हो गया है या फिर क्या पोजीशन है? और वेंटिलेटर पे इतने दिनों तक कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, वो देखिए, मेरा आपका सवाल सामयिक है, लेकिन मेरा जवाब थोड़ा लंबा होगा। इसलिए होगा कि मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। देश में 70 वर्षों में 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को शासन का अवसर मिला, और हम सब ने देखा कि इस देश में राजनीतिक सुधारों की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये वही कांग्रेस पार्टी थी जो जून के महीने में आपातकाल इम्पोज करती है, 25 तारीख को काला दिवस मनाएंगे। लोकतंत्र की बात करते करते पार्टी के भीतर के आंतरिक लोकतंत्र को भी खत्म करने पर तुले हैं। दिगर बात है कि उनकी अपनी मंशा है, उनका अपना परिवार है। पर राजस्थान में जैसे आपने कहा कि वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर से भी ज़्यादा विकट स्थिति में है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम सब ने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद, जातिवाद, इन तमाम मसलों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, श्री राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 तमाम बातों का, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पसंद बनी। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस, इसके आगे वाड्रा की कांग्रेस, ये ट्विटर खेलती है। लोगों की जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जुम्मा 2.5 प्रदेशों में सरकार है, उसमें राजस्थान बड़ा प्रदेश है, लेकिन पिछले 2.5 वर्ष का जो दृश्य है वो दिखता है। आज राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार है। मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है दलितों और महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार है। आप देखते हो, मैं पिछले दिनों उदयपुर का भी एक वीडियो देखा, इकबाल खत्म हो गया। बेरोजगार लगातार वर्चुअल भी धरने पर हैं। एक बड़ी संख्या में नेशनल जो चैम्बर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस का जो संस्थान है वो ये कहता है कि 27.7% ये बेरोजगारी की दर राजस्थान में सर्वाधिक है। कानून व्यवस्था का मैं जिक्र कर चुका इस प्रदेश में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, विकास के काम ठप हो गए, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण विकास हो, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का, जब आप लोग कई बार सवाल करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में झगड़े में फ़र्क क्या है, पीसीसी के चीफ को, अध्यक्ष को, पीसीसी के अध्यक्ष को बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पीसी के चीफ को बर्खास्त किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किसने किया? हेमाराम, उनके वरिष्ठ मंत्री, धरने पर क्यों बैठते हैं, इस्तीफा क्यों देखते हैं, भरत सिंह जी चिट्ठी क्यों लिखते हैं? ये तमाम बातें जो कांग्रेस को कमज़ोर करती हैं, और कमज़ोर सरकार का असर सीधे सीधे गवर्नेंस पर पड़ता है, और वो गवर्नेंस के कारण राजस्थान की जनता का हित हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सरकार है, अंतर्कलह की, अंतर्विरोध की सरकार है, और जो सरकार नैतिक रूप से कमज़ोर होती है वो वेंटिलेटर पर है, और वेंटिलेटर हटते ही इस सरकार का भी हटना तय है। ऐसा कब हटेगा वेंटिलेटर? क्या सरकार कार्यकाल पूरा करेगी? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कह सकता हूँ कि ये जुगाड़ की सरकार है। मुझे पता नहीं मेवाड़ में जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता, लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान में जुगाड़ चलता है, जिसमें फंटा किसी का होता है, स्टीयरिंग किसी का होता है, टायर किसी का होता है, हॉर्न उसमें होता नहीं, लाइट उसमें होती नहीं,
वो चलने से ही आवाज़ करता है। इस तरीके का जुगाड़ है। 99 का था, बीएसपी को मर्ज किया, इंडिपेंडेंट्स को मर्ज किया और उस आधार पर ये सरकार चली। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज़्यादा थी, सरकार को चलाने की कम थी। यही कारण था कि कोरोना का कुप्रबंधन हुआ। इसलिए कांग्रेस के भीतर जो असंतोष है वो एक संकेत निश्चित रूप से दे रहा है कि राजस्थान कहीं मध्यावधि चुनाव की तरफ तो संकेत नहीं कर रहा। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे, 100 पार पेट्रोल हो गया और शतक डीजल भी लगाने वाला है, और इसी मुद्दे पे बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई थी। क्या कहेंगे, लोगों को राहत कब मिलेगी? देखिए, मुझे ध्यान है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 34 रुपये, जब वाजपेयी साहब की सरकार थी 2004 में जब छोड़ के गए तो 34 रुपये था। मनमोहन सिंह जी की सरकार आई जब 74 रुपये था। 112% की वृद्धि उनके समय हुई। डीजल में 160% की हुई, पेट्रोल में 112% की हुई। मैं राजस्थान की बात करूंगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं और ये फ्लक्चुएट भी होते हैं, कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। ये बात सही है कि एकदम कीमतें बढ़ी हैं और उसका असर सीधे सीधे सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। पर भारत की सरकार निश्चित रूप से इसका कोई न कोई उपाय सोचती होगी। पर मेरी गुजारिश तो राजस्थान की सरकार से है कि राजस्थान में हिंदुस्तान का सर्वाधिक वैट है और सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं है हिंदुस्तान में तो राजस्थान में है। 36% और 26% ये फ़र्क है, 36 रुपये का और 26 रुपये का पेट्रोल और डीजल में। 10 रुपये कम करते तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को और भी सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सकता है। लेकिन राजस्थान की सरकार ये जिद किए हुए है, उसको इस बात का इल्म नहीं है कि वो केंद्र पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। तो मेरी तो पहली गुजारिश यही रहेगी। दूसरा, मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार पूरे इस पर ध्यान देती होगी, संज्ञान में है और आने वाले समय में निश्चित रूप से नियंत्रण करेगी। भाई साहब एक मिनट, भाजपा के सभी मोर्चों का गठन हो चुका है, युवा मोर्चा का अभी तक गठन नहीं हुआ है। देखिए, मोर्चों के गठन की नियमित प्रक्रिया है और क्योंकि कोरोना का कालखंड था, हमने धीरे धीरे इन सब बातों पर ध्यान दिया। लेकिन युवा मोर्चा में जो नाम हमारे पास प्रस्तावित थे वो 35 वर्ष से ऊपर के थे। पार्टी का निर्देश था कि हमें बिलो 35, 35 साल से नीचे या लगभग 30-32 साल के लोग जो 3 साल लगातार काम करें 35 साल की उम्र तक, तो उसकी लगभग चर्चा पूरी हो गई और जल्दी इसकी घोषणा हम लोग कर देंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।